चलिए हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2 का। क्या क्वेश्चन है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो है 2 अंकों की अगर कोई संख्या होगी तो उसमें एक इकाई का अंक भी होगा और दहाई का अंक होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि इकाई का जो अंक है वो x है, दहाई का जो अंक है y है। तो जो मूल संख्या होगा 2 अंकों का, क्योंकि दहाई का अंक है तो 10 से गुना होगा और इकाई के अंक में 1 से गुना होगा, तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 से रहेगा, तो प्लस सीधे x हो जाएगा। तो मूल संख्या जो है वो 10y प्लस x होगा। अंक पलटने पर बनी नई संख्या वो जो दहाई का अंक होगा वो इकाई का अंक बन जाता है और इकाई का अंक दहाई का अंक बन जाएगा, तो 10x प्लस y हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कह रहा है। तो देखो यहां पर कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहां पर इकाई का अंक x है और दहाई का वो अंक y है, तो x प्लस y बराबर मतलब 9। समीकरण ये 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है पुनः प्रश्न से, इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो मूल संख्या है उसका 9 गुना, तो 9 गुना ये जो मूल संख्या है इस मूल संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या। तो पलटने से जो बनी संख्या है वो है 10x प्लस y। तो ये जो नई संख्या है, पलटने से बनी नई संख्या, तो उसके 2 गुना है, यानी 2 गुना हो जाएगा, यहां लिखा जाएगा। अब इसको एक समीकरण बनाओगे, जैसे 9 दहा के 90y 9x 20x 2y। अब देखो बहुत सिंपल है, यहां से 9x है और ये 20x, तो इधर आएगा तो माइनस 11x हो जाएगा। 90y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेगा, 88y बराबर 0। दोनों में से दिख रहा होगा कि 11 कॉमन हो गया, तो माइनस x प्लस 8y बराबर 0। ये जो 11 वो बटा में अगर चला गया तो 0/11 तो 0, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस x प्लस 8y बराबर 0 और बटा में 11, तो 0 ही ना रहेगा, तो 0। ये समीकरण आपका जो हो गया वो 2 हो गया। इस दोनों समीकरण को आप सोल्व करना है विलोपन विधि से। देखो यहां से दोनों को पहले ऐड करोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहां पर x प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 9 है, माइनस x प्लस 8y बराबर 0 है। जब जोड़ रहे हैं तो ये प्लस माइनस कैंसिल, दोनों को जोड़ोगे तो 9y बराबर 9, तो 9 बटा में 9 कट के 1। अब x का मान रख दोगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x y की जगह पर 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 में से 1 गया 8, यानी x का मान 8 आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो वह संख्या यानी मूल संख्या, तो क्या है 10y प्लस x है,
तो 10 y की जगह पर 1, x की जगह पर 8, तो 10 इकाई 10 प्लस 8, 10 8 कितना हो गया 18। यानी कि ये जो है संख्या जो वह 2 अंकों का जो वास्तविक जो संख्या है वो आपका 18 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 नंबर है वो आपको हम बोल दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे क्या लिख रहा है। कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले जो है हम मान लेंगे यहां पर, माना कि 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए और 50 रुपया के, तो माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। प्रश्न से ध्यान से देखेंगे क्या करे, फिर मैं बोल रहा हूं कि 50 तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो 25 नोट का मतलब हो गया कि ये दोनों मिलाकर 25 होगा। तो प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 25 हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या कहा, फिर कहा यहां मेन चीज कि 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गए, यानी कि मतलब वहां से जो पैसा निकाला गया वो 2000 रुपया निकाला गया। तो देखो यहां पर अगर जितना नोट होगा और उसका अमाउंट में बात करें तो उसमें 50 से गुना हो जाएगा। यानी कि यहां पुनः अगर प्रश्नानुसार कहा जाए तो वो बैंक से 2000 रुपया निकालता है तो 50 रुपया का एक्स नोट है तो 50 गुना एक्स होगा, और 100 रुपया के वाई नोट निकाला है तो 100 गुना वाई होगा, और दोनों मिलाकर टोटल रुपया उसने कितना निकाला 2000। अब यहां देखो सिंपल है, 50 तुम कॉमन कर लिए तो 50 दूनी 100, ये 2000। अब इस 50 से इस 2000 में भाग दे दोगे तो देखो यहां से एक जीरो कट गया, 5 40 आएगा। तो ये समीकरण तुम्हारा 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर देना है, बस हो गया। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दोगे, समीकरण देखो यहां से x कैंसिल आराम से हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो x प्लस वाई बराबर 25 है और x प्लस 2y बराबर 40 है। तो जैसे माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाई, ये माइनस 15, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू 15 हो गया। y का मान इसमें रख दोगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई है तो x प्लस 15 मतलब बराबर 25 है। तो x बराबर 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेगा 10 आ गया। इसका मतलब हो गया कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, इसलिए 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है, 50 रुपए के नोटों की संख्या x माने थे तो वो 10 हो गया, और 100 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो आपका y 15 यानी 15। तो एक क्लियर हो गया आप लोगों को कि 50 रुपए के नोटों की संख्या वहां पर 10 होगा और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 होगा। चलिए देखिए 2 का जो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले जो है
माना कि पुस्तक का जो नियत जो किराया था, नियत किराया जो है 100 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया है। देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन, कहना क्या आपसे चाह रहा है। क्वेश्चन भी बस यही कहना चाह रहा है कि जैसे होता है ना कि आप किसी आप लैब में गए तो बोला कि सर कि आपका नियत किराया जो है, इसका नियत जो किराया है, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ये 10 रुपया आपका नियत किराया हो गया, ठीक है। ये 2 दिन का हो या 3 दिन का वो फिक्स कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें कह दिया कि 3 दिन का नियत किराया ये 10 रुपया है, और हर दिन के लिए किराया जो है 2 रुपया एक्स्ट्रा मतलब बढ़ेगा। अब तो 3 दिन आप रखते हैं तो 10 रुपया ही देना पड़ेगा किराया किताब के लिए, क्योंकि वो फिक्स है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि 7 दिन रख रहे हैं तो 4 दिन आपने एक्स्ट्रा रखा, तो ये तो 10 दिन, ये तो 3 दिन के लिए 10 रुपया किराया देना ही पड़ेगा। लेकिन जो रेस्ट जो 4 दिन आप जो रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, उसके लिए जो है 2 रुपया के हिसाब से 4 दिन का 4 दूनी 8, यानी दोनों को जोड़ दे तो 18 रुपया देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर ये नियत किराया अगर 100 रुपया है और 4 दिन आपने एक्स्ट्रा रख लिया तो 4y, चूंकि आपने प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना लिया है y रुपया, यानी x प्लस 4y मिला के 18 होगा। तो जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी तरह इसको हम सेट करेंगे। जैसे प्रश्न से इसमें क्या बोला है कि किराए पर पुस्तक देने के किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो 3 दिन का तो नियत किराया ये हो गया 100 रुपया, और अतिरिक्त दिन का ये अलग से किराया लग रहा है y रुपया। तो सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखा, तो 7 दिन तक रखा, इसका मतलब हो गया कि 3 दिन का तो 100 रुपया देगा, और 4 दिन का वो मतलब ये 1 दिन के हिसाब से y रुपया, 4 दिन के लिए 4y, और दोनों को मिला के उसको टोटल कितना रुपया देना पड़ रहा है 27 रुपया। ये पहला समीकरण बन जाएगा। फिर दूसरा जो एक लड़की जो सुशी है वो उस किसी पुस्तक को 5 दिन तक रख रही है, तो 5 दिन तक रही है तो 3 दिन के लिए तो नियत किराया x हो गया, तो एक्स्ट्रा वो 2 दिन रख रही है तो उसके लिए 2y, माने y 1 दिन का y रुपया, 2 दिन का मतलब 2y, दोनों को ऐड कर दोगे तो वो हो गया 21 रुपया। तो बहुत सिंपल हो गया। अब यहां से इस दोनों को क्या करना है, सोल्व कर देना है और बता देना है। तो इसको आप समीकरण में से घटा दोगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर देखो तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, माइनस 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 कैंसिल, 2y ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे 6, तो y बराबर आ गया 3। देखो अब y का वैल्यू पुट कर दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख रहे हो अगर तो x प्लस 4y, तो 4 इंटू 3 बराबर 27, तो x 4 3 12 मतलब 27 माइनस 12, तो 27 में से 12 गया तो 15। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग पुस्तकालय में जो पुस्तक के जो नियत किराया जो लग रहा है, पुस्तक के जो नियत किराया लग रहा है 3 दिन का, वो 100 रुपया है, मतलब वो 15 रुपया हो गया। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो y रुपया है, मतलब y का मतलब यहाँ पर कितना आया था, y का वैल्यू 3, तो 3 रुपया हो गया। तो हमें लगता है कि आप लोग को जो है ये क्वेश्चन जो है 2 का जो टोटल क्वेश्चन जो है आपको 100% समझ में आया होगा।